आज हम यहाँ पर 24 तीर्थंकर स्तुति, चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तवन या जिसको लघु स्वयंभू भी कह सकते हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी रचना है। इसके ऊपर पद्यानुवाद दयानंद राय जी का आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जहाँ साधु लोगों के लिए जो 6 आवश्यक होते हैं, उसमें एक होता है वंदना और एक होता है स्तुति। वंदना जो होती है वो एक भगवान को विशेष करके की जाती है, वो वंदना कहलाती है। और जहाँ 24 तीर्थंकरों का गुणगान किया जाता है वो स्तुति कहलाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि आचार्य श्री स्वयंभू स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन ही नहीं, तीनों संध्या काल में, जिसमें 143 काव्य हैं, उसका पाठ प्रतिदिन करते हैं। तो अपन भी 24 तीर्थंकरों की स्तुति प्रतिदिन कर सकें, इसके लिए ये छोटी सी रचना जिसमें बहुत भाव भरे हुए हैं, अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। इसमें उपजाति छंद है और सबसे पहले आदिनाथ भगवान की स्तुति यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। एन स्वयं बोधमयेन लोका, एन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। येन स्वयं बोधमयेन लोका, येन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। येन स्वयं बोधमयेन लोका, आश्वासिताः केचन वित्त कार्ये, प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। इस काव्य में कवि महोदय कह रहे हैं कि एन स्वयं बोधमयेन, जो कि स्वयं ज्ञान से युक्त थे। जब तीर्थंकर
जन्म लेते हैं, बल्कि गर्भ से ही, स्वर्ग से ही वो 3 ज्ञानों को लेकर के आए थे। और उन्होंने उस समय में जब भगवान ने जन्म लिया है आदिनाथ ने, तब भोग भूमि का अवसान हो रहा था। पहले लोगों को भोग भूमि में कुछ भी नहीं करना पड़ता, वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनके माध्यम से सब पूर्तियाँ हो जाती हैं। वस्त्र मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, आभूषण मिल जाते हैं, घर मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन वो पहले 3 काल में भोग भूमि होती है और फिर बाद के 3 काल में कर्म भूमि होती है। तो जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था, इस बार हुंडा और सर्पणी का जो है काल होने के कारण में तीसरे काल के अंत में ही उनका जन्म हो गया। और उस समय में 14 कुलकर होते हैं, जो उस समय में जो भोग भूमि से कर्म भूमि के परिवर्तन के समय में लोगों को वहाँ पर संबोधन करके उनके जीवन में जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहले कुलकर के रूप में प्रतिश्रुति नाम के कुलकर हुए। पहले वहाँ पर कल्प वृक्षों के माध्यम से इतना प्रकाश होता है कि कभी भी रात नहीं होती। तो जब उन कल्प वृक्षों का प्रभाव घटने लगा तो चांद सूरज दिखाई देने लगे, लोग घबराने लगे। तो उस समय में प्रतिश्रुति नाम के कुलकर ने उनको समझाया। फिर धीरे धीरे और प्रभाव घटा तो वहाँ पर तारे आदि भी दिखने लगे। तो उस समय में सन्मति नाम के कुलकर ने उनको संबोधन दिया। इसके बाद में जो पशु थे वो पहले क्रूर नहीं थे भोग भूमि में, लेकिन अब उनमें क्रूरता आ गई। तो उस समय में उनसे बचने के लिए क्षेमंकर नाम के कुलकर ने बताया। फिर क्षेमंदर नाम के कुलकर ने अपने आत्मरक्षण के लिए उन पशुओं से मार्ग बतलाया। इसके बाद में जो कल्प वृक्ष थे वो अपना फल कम करते जा रहे थे, तो वहाँ पर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी, तो लोग आपस में लड़ने लगे। तो उस समय में उन जो कल्प वृक्षों का विभाजन किया वो सीमंकर नाम के कुलकर हुए। इसके बाद में सीमंधर नाम के कुलकर हुए। उन्होंने उनकी बाड़ी बनाई और उसके माध्यम से उनके लिए जो लड़ाई होती थी उसको वहाँ पर निराकरण किया। इसके बाद में पशुओं की सवारी के बारे में विमल वाहन नाम के कुलकर ने मार्ग बताया। और अभी तक माता पिता संतान को जन्म दे करके और निधन को प्राप्त हो जाते थे, लेकिन अब जो है संतान सामने दिखाई देने लगी। तो चक्षुष्मान नाम के कुलकर ने उनकी परेशानी को दूर किया। और उसके बाद में उन बच्चों के ज़्यादा समय तक जब जो है माता पिता जीवित रहे तो उनका नामकरण संस्कार यशस्वान नाम के कुलकर ने बतलाया। फिर बच्चों को खिलाना आदि जो है कार्य, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में बना करके बच्चों को खिलाना अभिचंद्र नाम के कुलकर ने सिखलाया। और फिर लालन पालन की प्रक्रिया चंद्राव नाम के कुलकर ने सिखलाई। इसके बाद में मरुदेव नाम के कुलकर ने नाव से नदी को पार करना सिखलाया। और उसके बाद जो संतान होती थी अभी तक उनके ऊपर जर नहीं रहती थी, अब उनके ऊपर जर आने लगी, तो उस जर से निकालने का मार्ग प्रसेनजित ने बतलाया। और इसके बाद में आखिरी कुलकर नाभि राय, जिन्होंने वो नाल से जुड़ा रहता था नाभि से, उसको नाभि की जो जुड़े होने नाल से काटने की राय उन्होंने दी थी, इसलिए उनका सार्थक नाम नाभि राय। ऐसे 14 कुलकर होते हैं। ये 14 मनुओं की व्यवस्था वहाँ वैदिक संस्कृति में भी आती है। तो उसके बाद में इनके पुत्र के रूप में जो आदिनाथ ऋषभनाथ उत्पन्न हुए। और जब वहाँ पर लोगों के लिए परेशानी आई तो उस समय में नाभि राय ने कहा कि अब ऋषभनाथ के पास में जाओ। और उन्होंने जाकर के वहाँ पर उनसे जब परामर्श मांगा तो उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से
षट कर्म सिखलाए। तो यहाँ पर यही बात है कि एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्य, यानी वित्त के कार्य में 6 प्रकार के कार्य में उन लोगों के लिए वहाँ पर परामर्श दिया, आश्वासित किया। तो उसमें सबसे पहले जो 80 यानी आपस में लड़ाई आदि ना हो, उनकी रक्षा की जाए, दुर्जनों का निग्रह किया जाए, सज्जनों की रक्षा के लिए तलवार आदि की जो शिक्षा चलाने की दी वो 80 कहलाती है। इसके बाद में व्यापार में लेन देन होता है, लेखा जोखा होता है, उसके माध्यम से कलम के माध्यम से, तो वो मसी जिसके माध्यम से मुनीम और मास्टर आदि तैयार होते हैं, वो मसी का उन्होंने व्यापार सिखलाया। फिर इसके बाद में कृषि, क्योंकि अभी तक सब कल्प वृक्षों से कार्य चलता था, लेकिन अब स्वयं जो है कृषि करके अन्नादि का उत्पादन करना होगा, तो कृषि का मार्ग भी उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से बतलाया। और वाणिज्य जो व्यापार होता है उसके मार्ग को भी दिखलाया। शिल्प जिसके माध्यम से जो लकड़ी का कार्य, सोने आदि लोहे आदि का कार्य होता है, ऐसे बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, चित्रकार आदि के कार्य को उन्होंने शिल्प के रूप में सिखलाया। और विद्या के माध्यम से विद्याओं के बारे में भी उन्होंने बतलाया। इस प्रकार से षट कर्म उन्होंने सिखलाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने स्वयं बोध के माध्यम से कई लोगों के लिए वित्त कार्य का जो मार्ग बतलाया, यानी षट कर्म सिखलाए। और इसके बाद में लिखा प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे। जब भगवान ने दीक्षा लेकर के और तपस्या करके 1000 वर्ष तक तपस्या करके जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। ऐसे आदिनाथ भगवान को तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम, ऐसे आदिनाथ भगवान को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर स्वयं शब्द आया है, एनस स्वयं, इसलिए इसको लघु स्वयंभू स्तोत्र भी अपन कह सकते हैं। वो जो स्वयंभू स्तोत्र है बड़ा वाला, उसमें स्वयंभू शब्द से प्रारंभ होता है और इसमें भी स्वयं शब्द आया है, इसलिए अपन इसको भी ले सकते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं भवति इति स्वयंभू, जो स्वयं होते हैं। जहाँ रिद्धियों में वर्णन आता है, एक होते हैं स्वयं बोधित, एक होते हैं प्रत्येक बोधित और एक होते हैं बुद्ध बोधित। तो स्वयं बोधित जो होते हैं उनके लिए किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं बोधित होते हैं। जिनके लिए उपदेश के माध्यम से, यानी किसी के लिए जहाँ उपदेश दिया जाता है, वो बोधित बुद्ध कहलाते हैं। लेकिन जिनके लिए बाहरी कोई निमित्त के माध्यम से वैराग्य आदि होता है, वो प्रत्येक बोधित कहलाते हैं। तो ऐसे आदिनाथ भगवान के लिए यहाँ पर स्तुति की गई है। और इसमें जब आदिनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनका शासन काल सबसे बड़ा रहा, क्योंकि आधा चौथा काल निकलने के बाद में अजितनाथ भगवान आए। पूरे चौथा काल जो है कितना होता है, एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष का, 42,000 वर्ष एक कोड़ा कोड़ी सागर में कुछ भी थोड़े से के समान है। तो उसमें से जब आधा जो है चौथा काल निकल गया, तो सबसे बड़ा शासन काल आदिनाथ भगवान का होता है। और आदिनाथ भगवान का वर्णन सब धर्मों में उनका वर्णन आता है। इसीलिए जो सामायिक पाठ है द्वात्रिंशति का, उसमें एक जो काव्य आता है, यस्मर्यते सर्व मुनींद वृंदेर, जिनका सभी मुनियों के समूह स्मरण करते हैं। और यह स्तूयते सर्व नरा मरेंद्र, सभी नर और अमर जिनका स्तवन करते हैं। और यो गीयते वेद पुराण शास्त्रे, वेदों में, पुराण में, शास्त्र में जिनका वर्णन आता है, जहाँ पर जिनका गान किया जाता है, सदेव देवो हृदये ममास्ताम, वह देवों के देव हमारे हृदय में निवास करें। तो जहाँ वैदिक संस्कृति में 10 से ज़्यादा उनके पुराण आदियों में आदिनाथ भगवान को बड़े आदर से, भक्ति से स्मरण किया है। उनके यहाँ मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण,
अग्नि पुराण, इसके बाद में वायु पुराण, ब्राह्मंड, फिर वराह, लिंग, विष्णु, स्कंद और भागवत गीता में, और साथ साथ में मनुस्मृति में। बौद्ध ग्रंथों में भी वहाँ पर आर्य मंजूश्री में आदिनाथ भगवान का बड़े विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। और एक जहाँ पर पहले संस्कृतियों में आपस में बड़ा संबंध था, एक दूसरे का सम्मान करते थे। आप लोगों ने एक दृश्य उनके यहाँ पर उनके फोटो में देखा होगा कि विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ये रूपक है, देखा जाए तो विष्णु की नाभि से, तो नाभि से यानी नाभि राय से जो उत्पन्न हुए हैं, और जब भगवान माता के गर्भ में आते हैं तो वो वहाँ पर निर्लिप्त रहते हैं, यानी वहाँ पर गर्भ में वो शुचिता से युक्त रहते हैं, कोई भी अशुचिता से उनका संपर्क नहीं होता, इसलिए वो कमल के समान निर्लेप रहते हैं। और उसके ऊपर जो उनके चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप है, वो भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया तो वो चतुर्मुखी आदिनाथ भगवान का वहाँ पर उनके यहाँ पर सृष्टि के कर्ता मानते हैं, और अपने यहाँ पर भगवान ने धर्म सृष्टि का कर्ता किया, या जो लोग जिस समय में गाफिल थे उन लोगों के लिए षटकर्म सिखलाए। तो ऐसे आदिनाथ भगवान का स्तवन इस काव्य में किया गया है। तो जिन्होंने स्वयं बोध पा करके इस लोग को, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पर वित्त कार्य में यानी आजीविका के कार्यों में प्रोत्साहित किया, और बहुत सारे लोगों के लिए जो उनकी शरण में गए तब उस समय में उन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में भी प्रबोधित किया, जागृत किया। तम आदिनाथम नित्यम प्रणमामि, ऐसे मैं आदिनाथ भगवान को नित्य प्रणाम करता हूँ। अब अपन पुनः इस काव्य का उच्चारण कर लेते हैं। येन स्वयं बोधमयी लोका आश्वासिताः केचन वेत्त कार्ये प्रबोधिताः केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। हाँ, आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले इस धरा पर वाणी का अवतरण उनके माध्यम से हुआ था इस हुंडाव सर्पणी में। इसीलिए सोमदेव सूरी ने एक सूत्र लिखा है नीति वाक्यामृत में कि अनध्ययनो ब्रह्माणाम, जो प्रतिदिन स्वाध्याय नहीं करता वो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के उपकार को विस्मृत कर रहा है। इसलिए आदिनाथ भगवान बड़े बाबा को हमेशा स्मरण रखने के लिए अपने को प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ये प्रेरणा अपने को इसके माध्यम से मिलती है। हमने इसका भी पद्यानुवाद किया है, इसका भी अपन उच्चारण कर लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, चौबीस जिनका स्तन जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला पाबोध स्वयं जिनने षटकर्म थे सिखाए, कैवल्य भानु पाकर मुक्ति का पथ दिखाए,
नित्य आदिनाथ चरणों शत शत नमन हमारा। 24 जिनका स्तवन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला। अब आदिनाथ भगवान से आप लोग कितने परिचित हैं उसके लिए 13 प्रश्नों की प्रश्नावली अपन यहाँ पर रखते हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छदमस्त का काल। मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की मान। 13 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान का पूर्व भव में क्या नाम था जब उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। वज्रनाभि, बहुत अच्छा। वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, मुनि बनकर के उन्होंने जो है 16 कर्ण भावना भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। फिर उसके बाद में संलेखना करके कौन से स्वर्ग गए? सरवार सिद्धि। आप लोग पूजा में पढ़ते हैं तो सरवार सिद्धि में उन्होंने जन्म लिया, वहां से आए थे। और माता पिता का नाम तो सभी के लिए मालूम होगा। हाँ, अभी हमने वैसे बता भी दिया। एक तो जो है पिता का नाम नाभि राय और माता का नाम मरुदेवी। बहुत अच्छा। फिर उनका चिन्ह वृषभ बैल। वृषभ का अर्थ जो है धर्म भी होता है, धर्म से जो शोभायमान होते हैं। और उनकी नगरी का नाम अयोध्या, और जो शाश्वत जन्मभूमि होती है। और उनका एक और नाम है, आदिनाथ भी है और वृषभनाथ भी है। और उनको वैराग्य का कारण क्या है? नीलांजना के नृत्य को देख करके ऐसी देवी को प्रस्तुत किया जिसकी थोड़ी सी आयु बची थी, और नृत्य करते करते वो जो विलीन हो गई, उसी जगह पर कोई दूसरी देवी आकर के नृत्य करने लगी। सारी सभा वहां पर आनंद में डूबी हुई है। वो दिन कौन सा था? भगवान आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस का दिन था। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा 20 से ज्यादा तीर्थंकर अपने जन्म दिवस के दिन वैराग्य को प्राप्त हुए। तो जन्म का महोत्सव, राजा के जन्म का महोत्सव चल रहा था, और उसमें सारे लोग उस नृत्य को देख करके समझ नहीं पाए, लेकिन वो 3 ज्ञान के धारी समझ गए कि आयु क्षणभंगुर होती है, और उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया। फिर उनके प्रथम आहार के किनके घर में हुए? सब लोग जानते हैं, दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश कौन थे? पूर्व भव में उनकी पत्नी श्रीमती थी। कई भवों पूर्व में उन्होंने, जब ये वज्रजंग नाम के राजा थे, दोनों ने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार दिए थे, युगल महाराज को। और वो युगल महाराज और कोई नहीं, इनकी ही संतान थी। पहचान नहीं पाए, और बाद में कंचुकी उनके सेवक ने बतलाया, महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपकी ही पुत्र, आपके ही संतान। अरे हमें तो समझ में ही नहीं आया। फिर जा करके उनसे पूछते हैं तो वो जो है वही जो श्रीमती थी वही आगे चल करके उनके पुत्र के रूप में भी उत्पन्न हुई, और आगे चल करके वो दान तीर्थ प्रवर्तन करने वाले नृपश्यांश के रूप में। फिर इसके बाद में कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या की? अभी हमने बीच में बताया था आप लोगों को, 1000 वर्ष तक तपस्या की। यानी उनका छद्मस्त का काल
1000 वर्ष का था। और जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनके कितने गणधर थे और मुख्य गणधर कौन थे? 84 गणधर। बहुत अच्छा। मुख्य गणधर वृषभसेन कौन थे? ये उन्हीं के पुत्र थे। जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ और भरत चक्रवर्ती ने कहा कि हम भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करने जाएंगे, उस समय में उन्होंने वृषभसेन से पूछा कि चलो, तो उस समय में उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी चलते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचे और भगवान की वाणी खिरने लगी। अभी कोई गणधर नहीं है, लेकिन गणधर की योग्यता वाला वहाँ पर पहुँच गया है और उन्होंने दीक्षा लेकर के गणधर पद से विभूषित हुए। तो ऐसे जो हैं वृषभसेन से युक्त उनके 84 गणधर थे। और कहाँ से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया? गिरि कैलाश से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। अभी अपन ने जहाँ भगवान ने षटकर्म सिखाए, साथ साथ में उन्होंने अंक विद्या और हाँ, लिपि भी सिखाई, लिखने की अक्षर विद्या भी सिखलाई। उसमें उनकी 2 पुत्रियां, जो ब्राह्मी थी उसको अक्षर विद्या सिखाई और सुंदरी के लिए उन्होंने अंक विद्या सिखलाई। लोग पूछते हैं बेटियों को क्यों पहले पढ़ाया? तो बेटियां इन्हें पर घर में चली जाती हैं, ससुराल चली जाती हैं, इसलिए उनकी ऊपर जिम्मेदारी पहले, और एक बेटी को पढ़ाना यानी एक परिवार को पढ़ाना है। तो इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटियों को शिक्षा दी थी। तो ये अपन ने 13 प्रश्नों को जहाँ देखा है उसी को पद्य के रूप में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वज्रनाभि चक्री सर्वारथ, सिद्धि से मरुनाभि लाल, वृषभ नाम चिन्ह नगर अयोध्या, नृत्य नीलांजन लख मुनिमाल, दान तीर्थ पद नपश्यांस को, मुनि पद पर रहे वर्ष 1000, वृषभ सेन युत गणी 84, गिरि कैलाश से भव का पार। ऐसे आदिनाथ भगवान के बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें 9 बार,